हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज बारिश नहीं हुई है हमारे यहाँ और शाम का टाइम है ये, तो अच्छी सी हवा चल रही है, मौसम अच्छा है। और ये देखिए 4 o'clock खिल गए हैं और ये मैक्सिकन पिटोनिया मुरझा गई हैं क्योंकि ये सुबह ही 5 बजे जल्दी से खिल जाती है। तो पौधे अच्छे चल रहे हैं बरसात में, आपके भी पौधे अच्छे चल रहे होंगे बरसात में। तो आज का टॉपिक है कि क्या पौधे को एसी वाले कमरे में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। जाने एसी की हवा पौधों पर कैसा असर पड़ती है। तो अधिकतर आप देखते होंगे गर्मी में अपने घरों में एसी लगवाते हैं वातावरण को ठंडा रखने के लिए, इतनी गर्मी पड़ती है। तो एसी अधिकतर सभी के घर में हो गई है। तो इसका असर हमारे पौधों पे क्या असर पड़ता है, तो आइए जानते हैं कि हमारे दिखने वाले अच्छे पौधे होते हैं वो एसी के संपर्क में आ जाने से क्या असर पड़ता है। तो जानते हैं क्या असर पड़ेगा। तो एसी आप जानते हैं एसी में बिजली से चलता है, तो कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है, उसमें रासायनिक हवा वगैरह भी निकलती है। तो एसी तो आप जान ही सकते हैं कि पौधों के लिए कितना नुकसानदायक होता है। तो एसी की हवा पौधों पर क्या असर होता है। एयर कंडीशनर कमरे की हवा को ठंडा करने के लिए साथ साथ उसे काफ़ी हद तक ड्राई भी कर देता है। तो ड्राइनेस कई इंडोर पौधों के लिए हमेशा अच्छी नहीं होती है। जिन पौधों के लिए नमी पसंद है उनकी पत्तियां धीरे धीरे मुरझाने लगती हैं और पत्तियां किनारे होकर भूरी भी होने लगती हैं। प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से इंडोर पौधों पे एसी का असर पड़ता है। तो हमें क्या कर लेना चाहिए। एसी वाले पौधे को रखा जा सकता है, बस थोड़ी सी देखभाल हमें करनी चाहिए। तो क्या देखभाल करनी चाहिए। एसी के ठीक सामने हमें पौधे को नहीं रखना चाहिए। तो आप जहाँ एसी है उसके ठीक सामने पौधे को ना रखें, क्योंकि एसी की ठंडी हवा सीधे पौधों पे असर पड़ती है, उनकी सेल्स पर पौधों पे असर पड़ता है। इससे पौधे अपने लिए पानी और ज़रूरी पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं। तो ये तो असर पड़ेगा ही। नतीजन पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं या सूखने दिखाई देने लगती हैं। पौधे को हमेशा कमरे में ऐसी जगह पर रखें जहां सीधे एसी की हवा ना पड़े, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पड़े तब भी चलेगा। तो एसी की हवा सीधे पौधे पर ना ही पड़े, ऐसा बचाव करना चाहिए। और कमरे में नमी बना के रखें। तो इंडोर प्लांट होते हैं 40 से 60% तक पानी वातावरण पसंद, नमी का वातावरण पसंद करते हैं। एसी चलाने से कमरे की नमी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। कुछ आसान से तरीके हैं जिससे पौधों पे आप उनकी हेल्थ पे अच्छा बना सकते हैं। तो एसी वाले कमरे में बड़े बर्तन में पानी आप भर कर रख दीजिए और जिससे कमरे में नमी बनी रहेगी। आप एक जगह कई सारे पौधे झुंड बना के रख सकते हैं जिससे आसपास की नमी बनी रहेगी। और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो कमरे में ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजुक पौधे हैं उनको देखभाल कैसे करें। तो नाजुक पौधों को आप इसी से बचाने के लिए क्या देखभाल कर सकते हैं। तो फूल देने वाले पौधे को आप ड्राई हवा ज़्यादा प्रभावित करती है, ऐसे पौधों में कलियां नहीं बनती हैं
और उनका रंग फीका पड़ने लगता है, पत्तियां भी धीरे धीरे सूख सकती हैं। तो आपको क्या करना है, एसी को थोड़ी देर बंद कर देना है और फिर सुबह थोड़ा सा उन पत्तियों पे पानी छिड़क देना है। जब पत्तियां का पानी पूरी तरीके से सूख जाए, फिर से उनमें आप एसी चालू कर दीजिए। तो ये सब बातों का आप ध्यान भी रख सकते हैं। और पत्तियों पे इंडोर प्लांट की पत्तियां हमेशा साफ़ सुथरी रखनी चाहिए, पोंछते रहना चाहिए, उसमें गंदगी वगैरह भी ना लगी रहे, जिससे पौधे सांस ले सकें। तो और क्या ज़रूरी बात है, एसी वाले कमरे के लिए प्लांट ऐसे चुनाव करने चाहिए, इंडोर प्लांट जो कम नमी और ड्राई ज़्यादा पसंद करें। तो कुछ ऐसे प्लांट हमें चुनने चाहिए एसी वाले कमरों के लिए, जिनकी पत्तियां, इंडोर प्लांट की पत्तियां कुछ बड़ी होती हैं, जिनको नमी कम पसंद हो और ड्राई वातावरण पसंद हो। तो ऐसे भी कुछ प्लांट हमें एसी वाले कमरे में रखनी चाहिए। तो पौधे को बार बार हम चेक भी करते रहना चाहिए कि उन पे क्या असर पड़ रहा है, क्या नहीं। तो इंडोर प्लांट को कभी कभी आप बाहर की रोशनी भी आप दिखा दीजिए, 1-2 घंटे की धूप, फिर उसको अंदर रख दीजिए। और पत्तियां हमेशा, इंडोर प्लांट हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। और उनकी पत्तियों पर धूल मिट्टी जमा है, उसको भी आप कपड़े की सहायता से पोंछ सकते हैं, जिससे पौधे सांस ले सकते हैं। और कभी कभी आप जो इंडोर प्लांट होता है, उनको आप कांच के बर्तन से, जार से भी ढक सकते हैं कुछ देर के लिए, जहाँ एसी की हवा सीधे पौधों पे नहीं प्रयोग करना चाहिए, प्रभाव नहीं डाल सकती है। इस तरीके से आप ऐसे पौधे का भी चुनाव कर सकते हैं जो बड़ी पत्तियों वाले हों, इंडोर प्लांट जिनको नमी कम पसंद हो, ड्राई थोड़ा सा पसंद हो। और बीच बीच में आप इंडोर प्लांट को बाहर की हवा भी दिखानी चाहिए, रोशनी मिल सके। तो कुछ उनको आप उनका स्थान भी चेंज करते रहना चाहिए बीच बीच में, जिससे पौधे थोड़ा सा हेल्दी बने रहेंगे और प्लांट की बहुत अच्छी सी ग्रोथ होगी। तो इंडोर प्लांट के लिए एसी की हवा बहुत नुकसानदायक होती है। इन सब बातों का ध्यान रखें। अपने इंडोर प्लांट को आप बहुत दिनों तक बचा सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से चलेगी। तो इस तरीके से हमारे प्लांट देखिए काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और ये देखिए, ये गुड़हल खिला हुआ है। ये गुड़हल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से ये वैरायटी आप लगा सकते हैं और प्लांट अच्छे से चल रहे हैं। और कुछ बीज जो बीज बोए थे, कुछ जम रहे हैं, और कटिंग देखते हैं चलती है कि नहीं। तो इस तरीके से पौधे चल रहे हैं। और ये डबल चांदनी भी अच्छे से चल रही है। और ये गुड़हल भी अच्छे से चल रहे हैं। और इनके बीज आप, ये जो ड्राई हो जाते हैं, इनको आप गमले में छिड़क दीजिए, बहुत अच्छे से जम जाते हैं। और ये देखिए, प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और अभी तो बरसात है, तभी प्लांट अच्छे से चल रहे हैं। और इनकी पत्तियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। और ये जो वाइट वाली लिली है, मैं सोचा एक ही बल्ब है, लेकिन उसके साथ मुझे लगता है 3-4 बल्ब हैं, तभी अच्छे से फूल खिला हुआ है। तो सभी प्लांट अच्छे से चल रहे हैं। बस ये दिक्कत है कि जोंक वाले कीड़े मेरे घर में आ जाते हैं, तो फिर मैं उनको हटाती रहती हूँ, क्योंकि वो छोटे छोटे प्लांट खा जाते हैं। ये लगाए थे सदाबहार, तो इतनी धूप तेज आज निकली है, थोड़ा सा मुरझा गए हैं। और सदाबहार जहाँ देखें बस सदाबहार ही हैं। और
और आपको ये अमरूद दिखा रही है, पक गए हैं अमरूद, लेकिन इनमें कीड़े निकलने लगे हैं। तो अमरूद थोड़ा देख के खाइए, अगर आपके यहाँ लगे तो। इस समय कीड़े बहुत लग रहे हैं। सबसे अच्छा ये छुई मुई बहुत अच्छा लगता है। तो प्लांट कुछ ऐसे चल रहे हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपने पौधों के हमारे साथ अपने पौधे को भी अच्छी सी देखभाल करिए। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आए। प्लीज़ थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए और प्लांट के साथ भी अच्छे से रहिए। नए प्लांट लगाते रहिए। इस समय तो आप कटिंग लगा सकते हैं, नए प्लांट सीड से ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी से भी ला सकते हैं। तो इस समय ग्रोइंग पीरियड होता है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और अच्छा भी है और नमी बनी रहती है हमेशा। तो अब क्या करना है, आपको नर्सरी से जो पौधे नहीं हैं आप न्यू प्लांट लगा के कर सकते हैं, रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और ये देखिए करेला लगा हुआ है। तो मेरे यहाँ सब्जी वगैरह कम ही लगाती हूँ। और तुरई वगैरह, लौकी वगैरह लगी है, पर वो अभी पौधे अच्छे से चल नहीं रहे हैं।